Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Rizwan and welcome in OOP Lecture 1. सबसे पहले मैं आपको OOP के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इनहेरिटेंस, डाटा बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सब के बारे में थोड़ा बताऊंगा इस लेक्चर में। फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे और साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जो एग्जांपल मैं करूँगा वो लाइव नेटबीन्स में आपको करके दिखाऊंगा, तो इसलिए जिन लोगों के पास नेटबीन्स इंस्टॉल नहीं है वो पहले उसको इंस्टॉल कर लें। तो अब आते हैं जावा के जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस करती है। लेकिन इससे पहले भी ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, जैसे सिमुला एक लैंग्वेज थी, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करती थी। स्मॉल टॉक पहली लैंग्वेज आई थी जो ट्रूली फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके अलावा सी शार्प, PHP, पाइथन, C++, ये सारी लैंग्वेजेस भी ऊप को सपोर्ट करती हैं। तो ऊप बेसिकली है क्या चीज़? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक मैथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम क्लासेस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और इस मैथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसमें डीबगिंग करते हैं। तो ये सारा जो कोडिंग प्रोसेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आसान हो जाता है हमारे लिए। जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो उसमें आपको ये 5-6 चीज़ें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्लास क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस इसमें कैसे परफॉर्म होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है, इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है। और इनके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हमें पता होने चाहिए, जिसमें कपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन है। तो इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्लास क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी जिसकी कोई स्टेट या बिहेवियर हो उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब स्टेट और बिहेवियर से क्या मुराद है? स्टेट आपकी स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और बिहेवियर आपका डायनामिक एक्शन को हम बिहेवियर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे फ़ैन एक ऑब्जेक्ट है। फ़ैन की स्टेट क्या होगी? स्टेट इसकी स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स के थ्रू डिफाइन होगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त ऑन है या ऑफ है, ये किसकी एट्रीब्यूट हो गया। इसके जो और इसका कलर क्या है, और इसके पर कितने हैं, ये सारी इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। यानी जितने भी स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं इसकी स्टेट को डिफाइन करेंगे। बिहेवियर इसका क्या है? फ़ैन का बिहेवियर बेसिकली एक डायनामिक एक्शन इसका जो परफॉर्म करता है। ये जब भी ऑन होगा ये बेसिकली हवा देगा, विंड प्रोवाइड करेगा, ये इसका एक डायनामिक फंक्शन है। बाइक की तरफ आ जाएं तो बाइक की स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट इसके जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं। इसका कलर क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स इसके कितने हैं, और इसकी इंजन पावर कितनी है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, और इस बाइक का वेट कितना है ओवरऑल टोटल ये सारे इसके जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बिहेवियर बाइक का वो एक डायनामिक एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। बिहेवियर डायनामिक एक्शन बाइक क्या होती है? ये बाइक ऑब्वियसली
आपकी जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो बाइक चलती है, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, गियर चेंज कर सकते हैं, तो ये सारे इसके डायनामिक बिहेवियर हैं। टेबल है तो टेबल की स्टेट जो है इसकी एट्रीब्यूट्स होंगे जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं कि नंबर ऑफ लेग्स, इसका कलर, इसकी विड्थ, हाइट, डायमेंशन हो गई, ये इसकी स्टेट होगी। और इसका जो एक्शन है, ये बिहेवियर है, वो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक जो है बिहेवियर हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो चीज़ों से बता सकते हैं, स्टेट और बिहेवियर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट को ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्टेंट ऑफ क्लास है। तो इंस्टेंट ऑफ क्लास को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं। अब ये सारी चेयर्स जो पड़ी हुई होंगी किसी जगह पे, वो बिलोंग करेंगी एक क्लास चेयर के साथ। यानी चेयर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स और जो एक्शंस होने चाहिए वो सारे उन चेयर्स के अंदर होंगे। तो लिहाजा वो लॉजिकली एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जिसको मैंने चेयर का नाम दे दिया। तो हम ये कहेंगे कि ये सारी एक क्लास से बिलोंग, ये सारे चेयर के ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन ये है कि class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual objects. Class does not consume any space. दूसरा ये डेफिनेशन है कि ये एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया है। क्लास एक जस्ट एक आइडिया है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है कार बनाने वाली, तो फैक्ट्री जो है वो एक क्लास होगी। और फैक्ट्री जब कार बना के प्रोड्यूस करती जाएगी, जितनी भी कार्स प्रोड्यूस करेगी, तो सारी कार्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो क्लास एक, आप ये कह लें कि इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, इट इज़ जस्ट एन आइडिया। और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोई स्पेस कंज्यूम या मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगी। आगे हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स यानी एक्शंस, और जब हम कोडिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे वेरिएबल्स के थ्रू, और बिहेवियर्स हम डिफ़ाइन करेंगे मेथड्स के थ्रू। क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स बनाएंगे जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होंगी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को। तो इनहेरिटेंस हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को इनहेरिट कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस है। इसमें एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली पेरेंट ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस क्यों हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कि बजाय इसके कि कोड को मल्टीपल जगहों पे कॉपी पेस्ट किया जाए, हम उसको इनहेरिट कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट ने अगर दूसरे को ऑब्जेक्ट का कोड यूज़ करना है तो उसको इनहेरिट कर लेता है। तो इसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे और कोड एग्जांपल भी आपको फिर देखेंगे हम। और इनहेरिटेंस का एक और पर्पस है अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है शक्ल। तो ऐसी चीज़ जिसकी बहुत सारी शक्लें हों वो पॉलीमॉर्फिज्म है। लफ्जी मतलब ये हो गया इसका। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होगा कि एक ही टास्क जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से जब परफॉर्म होगा तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल हो सकती है जैसे कि कस्टमर को आपने कोई चीज़ सेल करनी है, तो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट तरीक़ों से कन्वेंस किया जाता है चीज़ सेल करने के लिए कोई भी। तो काम एक ही है, टास्क एक ही है, सेल आउट समथिंग, लेकिन हर कस्टमर को डिफरेंट डील किया जा रहा है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है।
आपने कोई फिगर ड्रॉ करनी है तो आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, बेसिकली सारी ड्रॉ हम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट शेप्स हो है, तो ये भी एक एग्जांपल है। जावा में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं पॉलीमॉर्फिज्म से। उसमें एक ये ओवरलोडिंग है और दूसरी है ओवरराइडिंग। तो ये दोनों चीज़ें पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल हैं। इसको हम आगे विद कोड एग्जांपल देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ की इंटरनल मैकेनिज्म या इंटरनल उसकी वर्किंग या डिटेल को हाइड कर देना और जस्ट उसकी फंक्शनैलिटी को शो कराना। मिसाल के तौर पे हम किसी से कॉल पे बात करते हैं तो हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, कि एक कॉल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कॉल कैसे कनेक्ट कराती है और उसके बिहाइंड क्या सीन है। हम जस्ट फ़ोन कॉल कर देते हैं, तो वो सारी जो डिटेल है वो हमसे हाइड है, जो टेक्निकल डिटेल उससे हाइड है हमसे, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। जावा में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है और दूसरा इंटरफेसिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में विद एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को याद रखने के लिए आप ये देख लें कि ये कैप्सूल वर्ड से निकला। कैप्सूल के अंदर जैसे मेडिसिन इनकैप्सुलेट होती है, इसी तरह से हम ये कह लें कि कोड और डाटा जो है एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट होता है। जावा में अगर हम बात करें तो जावा में इनकैप्सुलेशन कैसे हो रही है? क्लास के अंदर कोड और डाटा को इकट्ठे हमने रैप कर दिया या इनकैप्सुलेट कर दिया। तो जावा क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन और जावा बीन इज द फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास बिकॉज जो जावा बीन है ये एक ऐसी क्लास होती है जिसमें तमाम डाटा वेरिएबल उसके प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं और उनका एक्सेस फंक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि जावा बीन जो एक जावा की क्लास ही होती है, तो वो एक फुली इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कपलिंग का। कपलिंग का लफ्ज़ी मतलब है डिपेंडेंसी। तो ऊप में हम बेसिकली देखते हैं कि जो क्लासेस हैं आपस में कितनी डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंसी एक क्लास की दूसरी क्लास पे डिपेंडेंसी होगी, तो इस कॉन्सेप्ट को हम रेफर करेंगे कपलिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये एक प्रिंसिपल है कि कपलिंग मिनिमम होनी चाहिए। आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं या क्लासेस हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी या कपलिंग जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रूल है, तभी आपका वो सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है। अगर उसमें कपलिंग ज़्यादा होगी यानी आपस में कंपोनेंट्स या क्लासेस एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड करेंगी तो फर्दर जो है उसको मैनेज करना कोड को और फ्यूचर में उसको मॉडिफाई करना या डीबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। If a class has the detail of information of another class, there is a strong coupling. अगर एक क्लास के पास दूसरी क्लास की डिटेल इंफॉर्मेशन है तो हम ये कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग कपलिंग है। जावा में जो एक्सेस मॉडिफायर पर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली विजिबिलिटी लेवल ऑफ क्लास या उसका एक्सेस लेवल, हम जो जितनी भी क्लास के अंदर फील्ड या मेथड होते हैं उसका बताने के लिए हम एक्सेस लेवल बताने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम इंटरफेसेस को यूज़ कर सकते हैं वीकर कपलिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ने क्लासेस बनाई हैं तो सारी इंडिपेंडेंट बना लें। सम हाउ डिपेंडेंसी होती है लेकिन उस डिपेंडेंसी को मिनिमम करना होता है। तो उसके फिर कुछ वेज हैं जावा में। एक तो आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। इनका यूज़ हम आगे देखेंगे डिटेल से। दूसरा इंटरफेसेस जो हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं
वीकर कपलिंग के लिए, यानी कम मिनिमम कपलिंग रखने के लिए, मिनिमम डिपेंडेंसी रखने के लिए विद इन द क्लासेस। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट कोहेजन का। कोहेजन रेफर्स टू द लेवल ऑफ अ कंपोनेंट विच परफॉर्म द सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। कोहेजन का मतलब है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर में कोई कंपोनेंट, और कंपोनेंट से नॉर्मली हम क्लास मुराद लेते हैं, डिफाइन करें तो वो उसका एक सिंगल पर्पस होना चाहिए। ये नहीं हो कि मैंने वो क्लास किसी एक पर्पस के लिए बनाई है लेकिन किसी दूसरे पर्पस का कोड भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस के खिलाफ होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आपकी जो कोहेजन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, कपलिंग कम से कम होनी चाहिए, डिपेंडेंसी, कोहेजन मैक्सिमम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जो जावा में एक java.io पैकेज है, और पैकेज जावा में क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेस को हम एक जो लाइब्रेरीज में एक फोल्डर में इनक्लोज कर दिया जाता है, उसको हम पैकेज कहते हैं। तो java.io पैकेज में सारी क्लासेस इन इन इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्लासेस हैं। ठीक है, क्लासेज या इंटरफेसेस हैं, वो सारे आईओ से रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट से। तो इसको हम कहेंगे कि ये हाईली कोहेसिव पैकेज है। ठीक है, यानी जो इसका पर्पस है उसी से रिलेटेड ही इसमें कोड है, दूसरा कोई कोड नहीं है। जबकि इसके बरक्स हम जब देखें, java.util एक पैकेज है जावा में, इसमें जैसे कि नाम से जाहिर है यूटिलिटी पैकेज, तो ये वीकली कोहेसिव पैकेज है। वीकली कोहेसिव हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अनरिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। इसमें डिफरेंट पर्पस की क्लासेस और इंटरफेसेस एक जगह पे उन्होंने जमा कर दिए हैं। तो अगेन आप इसे बच नहीं सकते कि कोहेजन, कोहेसिव, हाईली कोहेसिव रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन सम हाउ आपको फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है कि आपके जो क्लासेस हैं वो लेस कपल्ड हों और हाईली कोहेसिव हों, यानी डिपेंडेंसी उनके आपस में कम हो, और कोई एक क्लास एक ही पर्पस को फुलफिल, या कोई एक पैकेज किसी एक किस्म के टास्क या एक किस्म के पर्पस को फुलफिल कर